बैठ जाओ। देखो आज अपने करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। ओहो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना ऐसे। आज अपने करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है, कि आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है और आपको क्वेश्चन करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कि देखो हमेशा क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि आप घर से रट के जाओगे आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन करने की बहुत अप्रोच होती है। पहली अप्रोच है कि आपकी नॉलेज बड़ी है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। कई बार नॉलेज ठीक ठाक होती है, हम ऑप्शन से क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑप्शन वाला मेथड सबसे बेस्ट होता है। कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, चाहे आप एक्टिव पैसिव का करोगे, चाहे नरेशन का करोगे, चाहे आप टेंस का करोगे, जिसको ऑप्शन से क्वेश्चन करना आता है वो ज़िंदगी में कभी मात नहीं खाता, ठीक है। चाहे वो आप वोकैबुलरी भी कर रहे हो तो अगर आप ऑप्शन से कर रहे हो तो आप कभी ज़िंदगी में मात नहीं खाओगे, ठीक है। तो देखो आपका पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो ये वाला। अब इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है। रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। अब इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। आज वाली जो शीट है वो आपको भी करनी है, मैं भी करवा रहा हूँ साथ में। आपको आंसर पता तो आप बता दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। तो बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आएगा। हैड वॉच्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब आपने कैसे किया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता। इसमें क्या लगा हुआ देखो, बिफोर। आपको मैंने 2 वर्ड बताए थे, एक बिफोर और एक आफ्टर। मैंने कहा था कि अगर इनके बाद में बिफोर के पहले जो क्वेश्चन आता है ये वाला, ये लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म में, और इसके बाद जो एक्शन आता है इसको लिखते हैं हम सिंपल पास्ट में। अगर यहाँ आफ्टर लिखा होता, क्या लिखा होता, आफ्टर, तो उल्टा हो जाता कि इसके पहले वाला एक्शन तो आता सिंपल पास्ट में और इसके बाद वाला एक्शन किस में आता, पास्ट परफेक्ट में। अब देखो छोटा सा लॉजिक है, ये लॉजिक मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी हुआ है। अगर आपको लॉजिक आता है तो आपने सीधा सीधा आंसर क्या करना था, ऑप्शन नंबर सी। हो गया आंसर। चलो अब मुझे ये बताओ इस टेंस का नाम क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। इस टेंस का नाम क्या है, पास्ट परफेक्ट। और इसका नाम क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि हमसे वर्ब पूछी जा रही है, एक्चुअल में वो आपसे वर्ब नहीं पूछ रहा, वो आपसे टेंस पूछ रहा है। वर्ब का ही नाम क्या होता है, टेंस। आप इसको वर्ब कह लो या इसको टेंस कह लो, एक ही बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो नंबर 2, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ सारे। बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट। चूज करो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। कितने स्टूडेंट्स का आंसर डी आ रहा है, हाथों पर जिनका डी आ रहा है, कितने लोग हैं। डी के अलावा किसी का आंसर आ रहा हो, डी के अलावा। देखो मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आज आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आपके मन में कोई भी आंसर आ रहा है कि सर मेरा तो ए आ रहा है जी, या मेरा तो बी आ रहा है, आप बताओ, क्योंकि आपका गलत है तो मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा कि भाई गलत क्यों है आपका आंसर। अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे फिर सीख के नहीं जाओगे क्लास से। बताओ डी के अलावा किसी का आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा किसी का, क्या आ रहा है आपका, सी आ रहा है। अब देखो 2-3 बातें बताऊंगा, दोनों तीनों बातें ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, ये क्या लिखा हुआ है, शैल। हमें पता है शैल होता है फ्यूचर टेंस के अंदर, किस में आता है। दूसरी बात, यहां लिखा हुआ है नेक्स्ट मंथ। क्या लिखा हुआ है, मतलब कब, तो ये बात फ्यूचर की हो रही है तो फ्यूचर आ भी रहा है देखो इसके अंदर। अब इसमें टेक्निकल चीज क्या आती है देखो, कि ये जो शैल होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि टेंस नहीं होता, इसे हम कहते हैं मॉडल। क्या कहते हैं इसे हम, और मॉडल इसके अलावा जैसे शैल है, कैन, ठीक है, कुड, मे, माइट, वुड, ये सारे मॉडल हैं। और जो भी मॉडल होता है ये अपने साथ हमेशा वर्ब की क्या लेता है, फर्स्ट फॉर्म। पहली चीज, अगर आपके वो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी तो मॉडल के साथ आप क्या लगा सकते हो, हैव, और हैव के साथ क्या लगती है, थर्ड फॉर्म। मॉडल के साथ कभी भी हम हैज और हैड का यूज नहीं करते, इस चीज का ध्यान रखना। कोई भी मॉडल आ जाए उसके साथ ना तो हम कभी हैज लगाएंगे ना कभी हम हैड लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो पहली बात देखो, अगर ये मॉडल है तो इसके साथ हैज नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत।
इसके साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, गलत। और इसके साथ डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, गलत। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते तो आपको टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सीधा आंसर क्या आ जाता, डी। अब डी आ जाता ऐसे। अगर आप पूछ रहे हो सर ये टेंस कौन सा बन गया, तो वो कह रहा है कि बाय द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ से तो ये पता लग गया ये फ्यूचर है, क्या है ये, फ्यूचर। और यहां से पता लग रहा है कि वो काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब तक ये काम क्या हो जाएगा, खत्म। और कोई भी काम खत्म होता है उसको हम कहते हैं कंप्लीट हो गया। और जहां हम काम कंप्लीट करने के बारे में बात करते हैं वो कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट। क्या होता है, अब दोनों को जोड़ दो, क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट को लिखते कैसे, विल, शैल, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब जैसे मर्जी कर लो, आपको टेंस समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, अगर आपको ये शॉर्टकट समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो। क्वेश्चन दोनों तरीके से आंसर क्या आएगा, डी आएगा। चलो एक और ट्राई करके देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। अब ये भी आसान है, बताओ क्या आंसर आएगा। इसमें लिखा है एवरी बॉय एंड गर्ल। देखो जहां भी एवरी लगता है, ईच लगता है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल कैंडिडेट। एक जने की बात हो रही है, ज्यादा की बात नहीं हो रही। और एक जना क्या होता है, सिंगुलर। तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। पढ़ा ना आपने, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। अब अगर मैं ऑप्शंस पे देखूं तो पहला ऑप्शन लिखा है प्रेजेंट, इसमें एस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये प्लूरल है। ये वाला ऑप्शन क्या कर दो, हटा दो। इसमें हैव लगा हुआ है, ये भी प्लूरल है, इस ऑप्शन को भी क्या कर दो, हटा दो। और दूसरी बात, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है टुडे। क्या लिखा हुआ है, टुडे इशारा कर रहा है किसकी तरफ, प्रेजेंट की तरफ। किसकी तरफ, तो हमें हैड नहीं लगाना, इस ऑप्शन को भी क्या कर दो, हटा दो। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है, समझ आ रही है बात, कुछ नहीं है टफ। अगर आप टेक्निकली क्वेश्चन को करते हो समझ के तो आसान है। अगर आप सीधा ही लगे हुए हो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, फिर तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। चलो एक और ट्राई करके देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन समझना ही है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्या, सी, बताओ बताओ। अब यहां लोग कंफ्यूज होंगे, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा ए ऑप्शन, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सी ऑप्शन। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा वो डेली एक्सरसाइज करता है, ये नहीं कहा, उसने कहा वो 1 साल से डेली एक्सरसाइज कर रहा है। अब या तो हिंदी बना लो, पर हिंदी आपको मैंने सिखाई नहीं है, सीधी सी बात है। मैंने किसी सेंटेंस में हिंदी नहीं सिखाई आपको, पर मैंने आपको ये बताया था कि बेटा जब भी हमें फॉर या सिंस के साथ क्या नजर आए, टाइम, तो यहाँ टेंस कौन सा लगेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट, हटा दो। ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस, हटा दो। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो दोनों आ सकते हैं। लेकिन अब आपका यहाँ पे दिमाग काम करेगा कि सर ही क्या होता है, सिंगुलर, तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ये डी भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आएगा सी। ऐसे करना था। लग रहा है रूल, कॉन्सेप्ट लग रहा है जो अपने ने पढ़े थे। चलो फिर ये ट्राई करो, क्या आंसर आएगा इसका। द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन। बताओ बताओ जल्दी बताओ। अभी देखेंगे क्या आएगा, क्या पता गलत ही हो। जल्दी बताओ, जल्दी क्या आएगा, सी आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन टेंस से ज़्यादा ये नाउन का क्वेश्चन है। आपने नाउन अभी पढ़ा नहीं है, चलो मैं आपको वैसे हिंट बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ एक वर्ड लिखा है काउंसिल। क्या वर्ड लिखा है, काउंसिल एक कलेक्टिव नाउन होती है। कौन सी नाउन होती है, ये सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा टीम। टीम जो नाउन है ना,
ये सिंगुलर की तरह काम भी करते हैं और प्लूरल की तरह काम भी करते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा ये कब सिंगुलर है और कब प्लूरल है? तो इसका लॉजिक होता है कि जब टीम एक यूनिट के रूप में काम करती है तो वो सिंगुलर होती है, अगर वो डिवाइडेशन होकर काम करेगी तो वो प्लूरल होगी। लेकिन हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा कि सर यूनिट कब होगी, डिवाइड कब होगा, हमें कैसे पता लगेगा? तो उसका एक आसान सा तरीका है कि अगर आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इट्स, तो इसका मतलब आपका जो नाउन है वो सिंगुलर की तरह काम कर रहा है। अगर यहाँ इट्स की जगह क्या लिखा होता, देयर, ये वाला वर्ड, तो ये प्लूरल की तरह काम कर रहा होता। तो हमारे क्वेश्चन में हिंट था कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। कैसा है? अब सिंगुलर अगर है तो हैव गलत, ये हैव गलत, ये हैविंग गलत, राइट आंसर क्या आ जाएगा? हैज। सिंपल, बस इतनी सी चीज़ देखनी थी आपको, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। चलो ये ट्राई करो। बताओ क्या आंसर आएगा। देखो कोशिश करो, मैं कह रहा हूँ गलत बता दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत नहीं बताओगे, आराम से बैठे रहोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। इसमें आपका सब्जेक्ट कौन है पहले तो ये बताओ। एक तो थीफ है और दूसरा कौन है? ये एक पर्सन है या दो है? दो है। और दो पर्सन सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो अब बताओ क्या इसके साथ हम हैज लगा सकते हैं? क्योंकि वो प्लूरल है तो हैज नहीं लगेगा, वो प्लूरल है हैज नहीं लगेगा, वो प्लूरल है वॉज नहीं लगेगा। तो राइट आंसर क्या आएगा? टेंस था ही नहीं, आप ऐसे ही टेंस देखे जा रहे हो। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या आएगा? हैव एस्केप। एस्केप का मतलब क्या होता है? कहीं से भाग जाना। क्या होता है? कहीं से भाग जाना। चलो ये वाला बताओ, करो आंसर क्या आएगा। और होना चाहिए सभी से। क्या आएगा? बी ऑप्शन। बी आंसर किस किस का आ रहा? हाथ ऊपर करो। नीचे करो। सरदार जी खड़े हो आप। क्या आंसर आया? आए नहीं, क्योंकि अभी तक आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। हाँ जी, देख लिया? आंसर बताओ। आप खड़े हो सर। क्या आंसर आएगा? कैसे आएगा भी? क्या हिंट था बेटा इसके अंदर? मैंने आपको कहा था जब फॉर या सिंस के साथ क्या नजर आए? टाइम। तो देखो ये रहा फॉर और ये आपका क्या है? टाइम। तो आपको कौन सा टेंस लगाना होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट था, ये गलत हो गया। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट था, ये भी गलत हो गया। और ये आपका वैसे ही गलत है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या आएगा? हैव बीन टेकिंग। क्या आ जाएगा? हैव बीन टेकिंग। कितने जनों का सही था आंसर? समझ आ गया सभी को? बैठ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो। इसमें पहले सुन लो क्या करना है, आंसर मत देना। इसमें देखो ऊपर लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी आपको इस फिलअप के अंदर कौन सा टेंस लगाना है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब पेपर में, पंजाब स्टेट के पेपर में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। उसने आपको ये नहीं पूछा कि कौन सा वर्ब है, उसने ऊपर आपको टेंस का नाम दे दिया। पहले कौन सा टेंस लगाना है? प्रेजेंट परफेक्ट। और ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अब आप सभी को पता है कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो अब आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ ऑप्शन में देखना था कि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ लिखी है। तो ये लिखी हुई, ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। आप पिछले साल के पेपर, पिछले साल के क्या अभी लेटेस्ट पेपर उठा के देखोगे तो टेंस के ऐसे क्वेश्चन आपको मिले होंगे पंजाब स्टेट लेवल के अंदर। और ये लेवल नहीं है, ये 0 लेवल है। क्या है ये काम हमने कौन सी क्लास में किया था पता है? पहली क्लास में। मैंने आपको टेंस के नाम नहीं बताए थे। मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो क्या लगाओगे? हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट आएगा तो क्या लगाओगे? हैड के साथ थर्ड फॉर्म।
ये तो पहली क्लास का काम है हमारा, और ये आपके पंजाब स्टेट का लेवल है, पहली क्लास का काम। और अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो जो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे आप, ये भी पंजाब स्टेट है। ये तो शीट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका बेस बन जाए एक बार, कि आपको पता लगे क्वेश्चन करते कैसे हैं। शीट तो अभी मैं दूंगा आपको करने के लिए, ये शीट नहीं है, ये तो सिर्फ मैं आपका बेस चेक कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें याद है कि नहीं है सिर्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्या पूछा उसने। उसने कहा है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आपको बताना है कौन सा है, बताओ। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट को लिखने का तरीका क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, या फिर डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट ही होता है। तो इनमें से हमारे पास था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला ऑप्शन, ये वाला, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलो ये बताओ। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगा। बताओ बताओ जल्दी से, क्या आ रहा है। आप ना वेट करते हो कि पहले कोई बोले फिर हम बोले, क्या आएगा, सी। किस किस का आंसर आ रहा है बताओ, बस शिकार करें फिर, है शिकार करें, शिकार। खड़ा हो। मैडम आपके आगे जो बैठा ना, इससे जो आगे बैठा है, हाँ इसको खड़ा करो। क्या आंसर है बेटा, क्या है, बी फॉर बॉल। कैसे किया, आपका क्वेश्चन किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, पहला हिंट। दूसरा, जो बिकम वर्ब होती है उसको कभी भी हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल कुछ वर्ब बताई थी लास्ट क्लास में, सी, आपको मैंने बताया था हियर, हेल्प, लाइक, लव, हेट, ये वर्ब जो होती है बिकम, हैव, इनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते। तो पहले तो इस ऑप्शन को हटा दो, ये गलत है। दूसरा, शी हमारा सिंगुलर है, तो फ्यूचर का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सेंटेंस किस में चल रहा है, पास्ट में। तो वैसे तो पास्ट वाला ऑप्शन आपके पास एक ही था, राइट आंसर क्या आएगा, बी। हिंट तो यही था इसके अंदर, और कोई हिंट नहीं था। आप क्या बोल रहे थे, बी। बेवकूफ इंसान, शी के साथ वर कैसे आ जाएगा, जिस ऑप्शन को सबसे पहले हटाना था उसको तो आंसर बना रहा होता है ना, बेहोश है कि नहीं है। चार में से तो कोई और बता देते ना, मेरे को इतना दुख नहीं होता कि चल तेरे को नहीं आता, कोई बात नहीं। तो वो ऑप्शन बता रहा है जिसको सबसे पहले हटाना चाहिए था। और ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका ध्यान क्लास में है ही नहीं। जानते हैं इसको, तेरे पड़ोस में जो बैठा है, जानते हैं इसको, कौन है ये, दोस्त है तेरा, कब से, कॉलेज टाइम से, कितने साल हो गए, 3 साल। इसने तेरे को 3 साल में कोई ढंग की बात बताई है आज तक जिससे तेरा फायदा हुआ हो, बताया, याद कर। कोई इसने तेरे को 3 साल में कोई ऐसी बात बताई हो जिससे तेरा फायदा हुआ हो, नहीं बताई ना, अभी भी नहीं बताएगा। क्यों मत्था मार रहा है उसके साथ। यहाँ देख ले बेटा सामने जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बैठ जा। अगला क्वेश्चन देखो, नंबर 11, करो आंसर क्या आएगा। कई बार क्वेश्चन इतना आसान होता है आप सोच भी नहीं सकते। क्या आंसर आएगा, अब देखो क्या होता है कि जो आपकी इंग्लिश में डू है, डज है और डिड है, इनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। बस ये याद रखना आपको, डू के बाद, डज के बाद और डिड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट। और ये जो फर्स्ट फॉर्म आती है इसके साथ एस या ई एस भी आपने नहीं लगाना,
अकेली फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन देखो, डिड के साथ यहाँ फर्स्ट फॉर्म नहीं है, गलत, यहाँ भी नहीं है, गलत, यहाँ भी नहीं है, गलत। राइट आंसर क्या आएगा? डी। इतना सा देखना था बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये वाला करके बताओ। ऊपर टेंस का नाम दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। कैसे लिखा जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस को? किसके साथ आईएनजी? कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ये रहा आपका पास्ट, ये रहा आपका कॉन्टिन्यूस। क्या आ जाएगा? वॉज प्लानिंग। चलो ये बताओ, अब सुन लो। इसने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि निक हैज परचेज्ड अ न्यू लैपटॉप। उसने पूछा इस क्वेश्चन में टेंस कौन सा है? कौन सा? ए। पक्की बात है? सोच लो। गलत हो गया ना गोली मार दूंगा, ध्यान रखना। सही है? पक्की बात है? सरदार जी खड़े हो आप, साथ वाला पीछे जिसने हाथ ऊपर किया था तेरे साथ वाला, इधर वाला, इधर वाला, वो सरदार थोड़ी है। क्या आंसर आया? ए क्यों आया? क्या पूछा था क्वेश्चन में? टेंस कोड, कौन सा टेंस है ना? कैसे पहचाना फिर आपने? इतना कुछ तो देखना ही नहीं था जितना तो देख गया। सीधा देखना था हैज हैव के साथ क्या आ रही है? थर्ड फॉर्म। और कौन सा टेंस होता है? तो ये लिखा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब कौन सी आती? आप बताओ, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब कौन सी आती है? पास्ट इंडेफिनिट लिखना अगर, तो वर्ब कौन सी लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। अगला भी बताओ, पास्ट परफेक्ट लिखना तो कैसे लिखेंगे? हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बैठ जाओ। क्या आंसर आएगा इसका? ए। चलो ये वाला करो। अब इस क्वेश्चन में लिखा है द स्टार्स डैश ब्राइट एट नाइट। क्या आएगा? ए के बी के सी? चलो पहले ए वाले कौन कौन है वो हाथ ऊपर करो। ए वाले कोई नहीं? ए वाला? बी वाले? बी वाले? सी वाले? कोई नहीं है? डी वाले? सुनो देखो, पहली बात तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ कह लो या साइंटिफिक फैक्ट कह लो कि रात को तारे चमकते हैं, तो इसमें टेंस आपका आना था प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि ये वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। ये दोनों नहीं आ सकते। अब आपको अगर पता करना है कि दोनों में से आएगा क्या, तो देखो स्टार्स आपका प्लूरल है। कैसे है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ वर्ब प्लूरल आएगी, और प्लूरल वर्ब वो होती है जिसके साथ एस या ईएस नहीं लगता। तो राइट आंसर क्या आएगा? शाइन। चलो ये वाला बताओ। आ गया आंसर? नहीं आया? कैप वाले भाई साहब खड़े हो आप? क्या आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का? हाँ जी, ए ऑप्शन। ए आया था, मेरे कहने पे बता रहे हैं। आप बताओ पूजा। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? तुक्का मार दो, क्या आएगा?
आप बताओ, मुंह नहीं बनाना, आंसर बताना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो। आप बताओ कौन सा टेंस है इसमें? खड़ा हो। डी आएगा। आप बताओ मैडम कौन सा टेंस? ए। तुम इतने बेहोश क्यों? भगवान ने ना तुम्हें दिया है 250 ग्राम का दिमाग, उसको थोड़ा सा यूज कर लिया करो, थोड़ा सा। 2% वाला तो आदमी बहुत होता है, तुम 2% पे छोड़ो, तुम 0.02% यूज कर लिया करो, इतना बहुत है। 2% पे तो तुमने कहाँ पहुंच जाओगे तुम? आप बता रहे हो ए ऑप्शन। ए का टेंस पढ़ना, क्या लिखा हुआ? चाय पी थी सुबह मैडम? आज पी थी? भाड़ में गया, आपने क्या सोचा? मुझे इसका जवाब दो कि कॉन्टिन्यूस जब लिखा होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? कहाँ आपको आईएनजी दिख रहा है ऊपर? हाउ कुड यू से कि ये कॉन्टिन्यूस है? भाड़ में गया। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। आपने इसको कॉन्टिन्यूस बोला तो बोला कैसे, ये बताओ पहले मुझे। आपने भी आंसर ये बोला था ना? वही तो कह रहा हूँ, तुक्का भी क्यों लगाया आपने? जब मैं पूछ रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूस में वर्ब कौन सी आती है? आईएनजी। आपको पूरे सेंटेंस में आईएनजी दिख कहाँ रहा है, पहले तो ये बताओ। अगर मुझे तुक्का भी लगाना होता ना तो मैं डी लगाता। क्यों? क्योंकि सर एक तो देखो इसमें विल या शैल आ रहा है, तो ये फ्यूचर तो पक्का है, कन्फर्म है, और ये कॉन्टिन्यूस पक्का नहीं है, ये भी कन्फर्म है, तो आंसर क्या आएगा? सुनो तो सही, सुनो, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। मैंने कहा तुक्का लगाना तो क्या लगाते? डी। लग गया ना तुक्का, और डी आंसर भी सही है। अब आपके दिमाग में जो आ रहा है वो क्लियर कर देता हूँ, बैठ जाओ। अब आप कह रहे हो सर फ्यूचर इंडेफिनिट तो लिखा जाता है विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म से, लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा जब उसका हम पैसिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो वहां पे विल शैल के साथ क्या लग जाता है? बी, और साथ में आ जाती है थर्ड फॉर्म। तो वो अभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट ही है, लेकिन वो कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? पैसिव में। तो बस ठीक है, ये आएगा फिर आंसर। आपको ये तो दिया, देखो विल शैल, ये बी, और ये वर्ब की क्या है? थर्ड फॉर्म। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट तो है, लेकिन इसका क्या बना हुआ है? पैसिव। अब पैसिव आपने पढ़ा नहीं है, तो कई लोगों के तो ऊपर से निकल गया होगा जो मैंने पढ़ाया अभी अभी, कि विल के साथ बी आने पे, थर्ड फॉर्म आने पे पैसिव होता है। वो कोई टेंशन मत लो, जब आएगा तब बता दूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं भी आता आपको पैसिव, तुक्का तो डी फिर भी मार सकते थे तुम लोग। पता नहीं ए में इनको क्या दिख रहा है ऐसा। जाओ यार, क्वेश्चन नंबर 16 करके बताओ। चलो अब आ गया तुम्हारा आईएनजी, देख लो अच्छे से, वो रहा। क्या लगेगा? अब आईएनजी तो पक्का कॉन्टिन्यूस तो आएगा, इसमें कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसमें कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये कह रहा है जी फ्यूचर, तो फ्यूचर तो ये है ही नहीं। क्या आंसर आएगा? बच्चों वाला काम है यार ये तो बिल्कुल। इसमें टफ लग रहा है कुछ आपको? टफ है ही नहीं आज वाले क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ, खुद कह रहा हूँ मैं कि टफ नहीं है। हाँ, पर ये आपके पंजाब का लेवल है। अगर आप कहोगे सर इससे बढ़िया क्वेश्चन हमें करनी है टेंस के, तो करवा देंगे, ठीक है। इससे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन भी है मेरे पास, एसएससी वाले, वो करोगे ना तब आपको मजा आएगा टेंस करने का, कि अच्छा ये टेंस होते हैं। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, तो मैं ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ आपके साथ। मेरे पास पढ़ाने के लिए कंटेंट नहीं था, मैंने कहा चलो ऐसे पढ़ा लेते हैं, मजाक कर रहा हूँ आपका बेस बना रहा हूँ मैं। हाँ जी, एडवांस करवाते हैं। चन्नी सर को बुलाना, उनको क्या है, दूसरी बुक वाली शीट है ना जो टेंस के एडवांस लेवल वाली, वो लेके आना। हाँ जी, क्या तुम फर्जी क्वेश्चन क्यों पूछते हो? नाव के सर टुमारो कैसे आ जाएगा बेटा, बता पहले मुझे, बता दो, समझा मुझे। नाव की जगह लिखा आ जाता, तो तू बता क्या आता, फिर? तेरे को पता तो है। 4 नहीं। 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 4
नाउ की जगह टुमारो आता तो टुमारो का मतलब क्या हो गया, कल, आने वाला कल, तो वो फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहे हैं। आता तब देखी जाती है, अभी नहीं आ रहा ना, तो उसको बीच में मत ला फिर, ठीक है। चलो एक आधा क्वेश्चन करते हैं, इतने शीट आती है दूसरी। ये लो, ये क्वेश्चन आ गया, आप देखो क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स डैश डिफिकल्ट बाय मैनी स्टूडेंट्स। बताओ। अब ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसके लिए अकेला टेंस आपका काम नहीं करेगा। आपको मुझे टेंस आता है तो आप नहीं कर सकते। पहली टेक्निकल चीज़ है कि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट का नाम होता है वो सिंगुलर होता है। क्या होता है? जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम आते हैं, मैथमेटिक्स, इथिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है। तो अगर वो ये सिंगुलर है तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत। पहली चीज़। दूसरा कहता है कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट किसके द्वारा है? मैनी स्टूडेंट। तो ये बाय के बाद आपको सब्जेक्ट दिया, ये पैसिव है। क्या है ये? पैसिव। और पैसिव में हमेशा वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। और पैसिव में हैज के साथ थर्ड फॉर्म कभी पैसिव नहीं होता, ये भी गलत है। इसमें पैसिव वाला ऑप्शन एक ही था, ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन टेक्निकल है, आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि पैसिव क्या होता है ये नहीं पता आपको, पहली बात तो कि पैसिव बनता कैसे है। और दूसरा मैथमेटिक्स जो है ये नाउन के अंदर हम पढ़ेंगे कि सिंगुलर होता है, ठीक है। और तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि कैसे हुआ ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर। इसमें कह रहे हैं टेंस बताना है कौन सा, बस सिंपल। समवन पिक्ड ऑफ माई पॉकेट, कौन सा टेंस है? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? और सेकंड फॉर्म का मतलब होता है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। सिंपल पास्ट भी लिखा होता है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ये बताओ क्या आंसर आएगा? हाँ जी, इसमें एक वर्ड है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ, बाय नाउ, सो फार, एसएससी वाली शीट इंग्लिश टेंस वाली। क्या आंसर आएगा इसका? ए ऑप्शन। जब ऐसे वर्डिंग आती है तो हम टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा है? ए वाला। तो राइट आंसर क्या आएगा? ए आएगा। समझ आ गई बात? चलो अब आपको थोड़ा सा अच्छा लेवल दिखाते हैं। 3 पेज खोल देना शुरू, ये वाले में दूसरे है इसमें, चल इतने ये लगा देता हूँ। चल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो एक बार, क्या लिखा हुआ है ऊपर? क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा ऑप्शन आएगा? देखो ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, गलत है। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, गलत है। लेकिन बाकी के जो दो ऑप्शन है वो दोनों क्या है? वो दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ये भी है और ये भी है। लेकिन वर्कर्स क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि जब आप टेंस कर रहे हो तो टेंस के साथ साथ आपका एक टॉपिक चल रहा है, अगर आप उसको देख पा रहे हो तो। वो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उस टॉपिक का काम क्या होता है? उस टॉपिक का काम सिर्फ इतना सा है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। ये टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके पंजाब स्टेट का कोई भी पेपर इस क्वेश्चन के बिना छपता ही नहीं है, इस टॉपिक के बिना छपता ही नहीं है। हर पेपर के अंदर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जरूर मिलेगा। और मज़े की बात यह है कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पर मैं ये टॉपिक पढ़ाता ही नहीं। मैं पढ़ाता ही नहीं टॉपिक। क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि ये टॉपिक है ही नहीं, ये कोई टॉपिक नहीं है। ये है एक जनरल चीज़। अभी आपने टेंस पढ़ा तो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम तो आज बोला है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको कहा कि वर्ब सिंगुलर होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। मैंने कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम आपको बोल के नहीं बताया। ऐसे ही जब आप नाउन पढ़ोगे, प्रोनाउन पढ़ोगे, एडजेक्टिव पढ़ोगे, कंजंक्शन पढ़ोगे, तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें आती रहेंगी कि मैं कहूँगा बेटा इसके साथ ये प्लूरल वर्ब आएगी, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो वो सारे टॉपिक्स को मिला के
अगर उनमें से रूल बना दिए जाएं अलग अलग, तो आपका टॉपिक तैयार होता है कौन सा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो टॉपिक नहीं है, वो इन सारे टॉपिक में से पॉइंट निकाल के अलग से अगर आपको मैं रूल बना के दे दूं कि बेटा इसको रट्टा मार लो, वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन अगर आप उसको अलग से पढ़ने की बजाय अगर ये वाले टॉपिक जो मैं आपको करवा रहा हूँ इसको ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको वो टॉपिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना मैं करवाता हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, थोड़े से नहीं बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? राखी डैश टीवी व्हेन हर फादर कॉल्ड अप हर। बताइए क्या आंसर आएगा? बताओ बताओ क्या आएगा? अब इसमें देखो हिंट है, वो हिंट आपको ढूंढनी है, हर क्वेश्चन में हिंट होगा। तो पहला हिंट ये है कि जब उसके पिता ने उसको क्या किया? कॉल, यानी आपका सेंटेंस किस में चल रहा है? पास्ट में। और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो फर्स्ट फॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये इज एम आर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब आपके पास ऑप्शन बच गए दो, एक तो सेकंड फॉर्म और एक पास्ट कॉन्टिन्यूस। जब उसके फादर ने उसको बुलाया तो अब आप बताओ वो एक्शन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूस ही होगा कि जब उसके फादर ने ऐसा किया तो वो क्या कर रही थी, उस समय क्या कर रही थी, कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आएगा? डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला पढ़ो क्या आंसर आएगा? ही डैश मिस्टर शर्मा सिंस ही मैट हिम। ये क्या लिखा हुआ है? और ये टाइम है। अब आपको कैसे इसमें टाइम कहाँ है? जब उससे मिला, ये भी तो टाइम ही है, इसको टाइम फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम फ्रेज। जब उसकी शादी हुई, जब उसका जन्म हुआ, जब उससे मिला, जब आपने स्कूल में छोड़ा, जब आपने कॉलेज छोड़ा, ये सारे क्या हैं? टाइम है। तो जब हमें सिंस या फॉर के बाद क्या दिया हो? टाइम। तो मैंने आपको बताया था यहाँ टेंस कौन सा आएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इन चारों ऑप्शन में से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कितने हैं? तो ऑप्शन क्या आएगा? और आपका आंसर हो जाएगा गलत। आया मजा? डी वालों आया मजा? ट्रस्ट को क्या कभी हम ट्रस्टिंग लिखते हैं? ट्रस्ट उन वर्ब्स में आती है जिनको हम कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते, जैसे लव, लाइक, ट्रस्ट, बिलीव। ठीक है, इनको कभी हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते। तो टेंस तो हमें लिखना था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन हमें पता लगा कि इस वर्ब का तो कॉन्टिन्यूस बनता ही नहीं, तो अब हमें लिखना पड़ेगा सिर्फ परफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा बेटा, डी नहीं आएगा। ये होता है टेक्निकल क्वेश्चन, ये इतना आसान नहीं था। ठीक है, अगला पढ़ो, ये आसान है। 3 × 2 कितने होते हैं? 6। अब ये मैथमेटिकल एक बात है जो यूनिवर्सल ट्रूथ आप जिसे कह सकते हो। तो इसके अंदर टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहली बात तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, गलत है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये गलत है। और इसमें वर्ब सिंगुलर आती है तो क्या आएगा? रिजल्ट्स। क्या आएगा? रिजल्ट्स। पीपल डैश व्हेन दे आर टू रिपेंट। अब बताओ, पीपल डैश व्हेन दे आर टू रिपेंट। अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है? माफी मांगना। तो इसके कहने का मतलब है कि लोग माफी मांगते हैं जब उनको पछतावा होता है, रिपेंट करते हैं जब वो। तो ये भी एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, लोग पछतावा होने पे ही माफी मांगते हैं, नहीं तो नहीं मांगते। तो ये आपको पढ़ा था ना, 4 चीजें मैंने बताई थी कि मैथ्स, साइंस, साइकोलॉजी और फिलोसफी। तो ये फिलोसफी का यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस कौन सा आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला बताओ। वाइल आकाश डैश समवन टुक अवे हिज मोबाइल। देखो वाइल जब आता है ना, वाइल याद कर लेना, इसमें कॉन्टिन्यूस ही आता है पक्का। क्या आएगा? कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस तो आना ही तो श्योर है। कितने ऑप्शन कॉन्टिन्यूस वाले हैं? लेकिन यहां से पता लग रहा है कि आपकी कहानी किस में चल रही है? पास्ट में। और पास्ट में चल रही है तो क्या आ जाएगा? वॉज स्लीपिंग आ जाएगा। पहले बड़ी बात। चलो ये वाला बताना, पुष्पा। पुष्पा आ गया, पुष्पा करो जल्दी, बताओ जल्दी। आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर
ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या दिया हुआ है? ध्यान से सुनना, आपको मैंने कहा था जब भी फॉर या सिंस के बाद क्या है? टाइम। तो पहले टेंस कौन सा आएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, एक ही ऑप्शन है, क्या आंसर आएगा? अब ये देखो, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है लेकिन ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। कौन सा कॉन्टिन्यूस? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट क्यों लगाया हमने पता है? क्योंकि यहां लिखा है लास्ट 10 ईयर। मैंने कहा था लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ऐसा कुछ आता है तो वो पास्ट को इंडिकेट करते हैं, और टाइम दिया हुआ है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, तो बन गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। आई नो दैट यू डैश अप द आइडिया ऑफ लर्निंग संस्कृत। ये बता दो क्या है? बताओ बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। नहीं? हाँ जी, कौन सा ऑप्शन? बी। बी आ रहा है आंसर किसी का? बी आंसर आपका आ रहा है, कैसे किया? तुक्का? फिर काला जादू आता है? कैसे किया बताओ? हाँ, सी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, तो बी आएगा। इसमें कौन सा लॉजिक था? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि सी क्यों नहीं आएगा, डी क्यों नहीं आएगा, बी ही क्यों आएगा? बैठ जाओ। लॉजिक कितना अच्छा बताया ना मैडम ने। मैंने कहा बी क्यों आएगा, कहते सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, तो बी आएगा। देखो क्यों आएगा, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है आई नो, इसी लाइन के अंदर इसका आंसर है, पता आपको? अगर मैं कहता हूं कि मैं जानता हूं, तो वो एक्शन बताओ हो गया या भी होगा या भी चल रहा है? मैं किसी चीज को अगर जानता हूं, मैं जानता हूं तुम नालायक हो, तो मुझे कैसे पता लगा? मैंने आपका टेस्ट लिया, आपके नंबर नहीं आए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर नहीं दिया, तो मुझे पता लग गया तुम नालायक हो। तो ये काम होने के बाद मुझे पता लगा ना। तो इसका मतलब जब भी हम कह रहे हैं आई नो, तो इसका मतलब एक्शन जो है वो क्या हो चुका है? कंप्लीट। और जो एक्शन कंप्लीट हो जाता है उसे हम लिखते हैं परफेक्ट टेंस के अंदर। कौन से टेंस के अंदर? अब ऑप्शन पे आते हैं, तो ये परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट है, ये लेकिन फ्यूचर है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों को ध्यान से देखो, है तो दोनों परफेक्ट, लेकिन वो एक्टिव है, ये पैसिव है। अब एक्टिव पैसिव का कहानी यहां भी आ गई। तो देखो, जब आपका सब्जेक्ट काम कर रहा है, जैसे मैं हूं, मैं काम कर रहा हूं, तो मैं हमेशा एक्टिव हूं। अगर काम मैं नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? पैसिव। तो बताओ, ये जो गिव अप करने का जो आइडिया था, क्या वो यू ने किया है? गिव अप यू ने किया है। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना किसी चीज को, तो किसने किया काम? ये यू ने। तो जब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन है, तो हम इसे एक्टिव सेंटेंस में लिखेंगे, तो राइट आंसर क्या आएगा? बी। ये लॉजिक था, समझे बात को? चलो एक लास्ट वाला और करके, लास्ट वाला वैसे नहीं होगा, आपसे छोड़ हो भी जाएगा, नहीं भी होगा, दोनों बातें। अगर इसका शॉर्टकट बताऊं मैं आपको, तो इसका शॉर्टकट ये है कि जब एक तरफ सिंपल फ्यूचर हो, क्या हो? सिंपल फ्यूचर, तो दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट आता है। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा, रेन्स। वैसे ये तो तुक्का है, जो अभी बताया ये तुक्का है, ठीक है, इसको आप रट्टा कह सकते हो, लेकिन क्यों आएगा इसका रीजन हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, जिसका नाम क्या है? कंडीशन। क्या है? कंडीशन। तो अगला टॉपिक जो आपका होगा वो कंडीशनल सेंटेंस होगा, वो आपको पढ़ाऊंगा कल में, ठीक है। उसमें अपने पता करेंगे कि यहाँ पे रेन्स क्यों आया, दूसरी वर्ब यहाँ क्यों नहीं आई, ठीक है, ओके। अब देखो, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन ये भी हम कर पा रहे हैं। अगर आप लॉजिकली करोगे तो हो जाएंगे क्वेश्चन, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है? प्रैक्टिस। आपने जो पढ़ा है वो ज़रूरी था, जब तक आप क्लास लगा रहे तब तक ज़रूरी था, लेकिन अगर आप उसको सीखना चाहते हो तो उसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी जल्दी ही आप टेंस सीख जाओगे, नहीं करोगे नहीं सीखोगे, दो ही बातें हैं।
अगर कोई आज इस शीट के सारे क्वेश्चन कर दे तो उसको 10 समझ में आ जाएगा, और नहीं करोगे तो फिर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। समझे बात को मेरी? कर लोगे फिर? कौन सी शीट दूँ, आसान वाली या ये वाली दे दूँ? कितने बजे सोते हो सर रात को? 10 बजे सो जाते हो? 10 बजे? 10 से कितना लेट? 11 भी बज जाते हैं। 11 से लेट? 11 से लेट नहीं होते। उठते कितने बजे हो? 7 बजे। कितने घंटे की नींद होगी? 5-6 हुए? मेरी मैथ्स वीक है, इतनी तो नहीं है। 11 बजे से लेके 7 बजे तक 5 घंटे होते हैं। 7 घंटे हो गए, 8 हो गए बेटा। कितने हो गए? 8 घंटे सोते हो आप। 8 घंटे कितने होते हैं? 8 घंटे पता है आपको? बहुत होते हैं। दिन में भी सोते हो? फिर अब क्यों सो रहे हो? नींद नहीं लेनी बेटा क्लास में। देख तू नींद ले रहा है, मेरे को नींद आ गई फिर तेरे को देख के। और 11 बजे सो रहे हो तुम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग 2-2 बजे सोते हैं। मैं खुद 2 बजे सोता हूँ। रात को सारा मैटर तैयार करके कि सुबह मुझे क्या पढ़ाना है। सुबह 9 बजे से लेके कंटिन्यू 2 बजे तक मेरी क्लास होती है। उसके बाद 4 से लेके 5 बजे तक फिर क्लास होती है। फिर 8 से लेके 9 बजे तक फिर क्लास होती है। उसके बाद रात को घर जाके 10 बजे तो यहाँ से जाता हूँ सेंटर से मैं। फिर घर जाके तैयार करना होता है कि सुबह टेस्ट बैच वालों को क्या कराना है, इनको क्या कराना है, इनको क्या मैटर देना है, कौन सी शीट देनी है, टेलीग्राम पे इनको PDF मिल गया कि नहीं मिल गया, सारी चीज़ें चेक करने के बाद 2 बजे सोता हूँ मैं। आपको मेरी शक्ल देख के कभी लगता है कि सर आज आप थके हुए हो, आज ना आपका मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, आप ऐसे टाइम पास कर रहे हो? कभी लगेगा ही नहीं आपको। 7-7, 8-8 घंटे पढ़ा लेता हूँ मैं दिन में। रात को जाग लेता हूँ, फिर भी नींद नहीं आती मुझे सारा दिन में। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे काम से प्यार है। जिस दिन आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा उस दिन क्लास में बेटा नींद नहीं आएगी तेरे को। और अगर नींद आ रही है इसका मतलब फिर आप तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है, बैठ जाओ, आगे से सोना नहीं है। कर लोगे बताओ शीट? तो ये वाली शीट के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन कर लेना। इसकी डिस्कशन ऑलरेडी बनी हुई है, इसके सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, वीडियो तैयार है। आपने पहले शीट करनी है, शीट करने के बाद उस वीडियो को देखना है। अगर फिर भी आपका डाउट क्लियर ना हो तो फिर आपने मेरे से पूछना है। समझ आ गई बात? मतलब इस शीट को हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे अब, ठीक है? अब आप इसकी डिस्कशन घर पे देखना, और जो भी डाउट आपको लगे कि सर मुझे डिस्कशन देखने के बाद भी ये वाला डाउट समझ नहीं आया, वो डाउट आपने मेरे से आके पूछना। अगर नॉर्मल डाउट है वो तो आपका वीडियो से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई ज़्यादा ही डाउट हुआ तो वो आपने मेरे से पूछ लेना क्लास में। नहीं तो कल हम टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा? कंडीशन। ठीक है? और टेंस आज ख़त्म नहीं हुआ, टेंस आज शुरू हुआ है। क्या हुआ है? ख़त्म नहीं हुआ, ध्यान रखना। कहीं सोचा टेंस ख़त्म, मज़ा आ गया। टेंस तो आज शुरू हुआ है आपका। आज से आपका डेली टेस्ट टेंस का मिलेगा आपको ऐप के अंदर। 10 क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन का, 4 क्वेश्चन का टेस्ट आने ही आना आपके पास, और वो टिल लास्ट तक चलता रहेगा। ख़त्म नहीं हुआ, ध्यान रखना। कहीं खुश हो जाओगे सर बस आज टेंस का पीछा छूट गया। ठीक है? और टेंस आगे टॉपिक में काम आएगा, इसलिए इसको पढ़ते रहना। समझे बात को? कल मिलते हैं फिर। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहा था? हाँ जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਸਟ ਲਾਈਕ ਪਾਸਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਸਟ ਨਾਓ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। दोनों आ सकते हैं, सही है। ਹਾਂਜੀ, ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ जी दोनों आ सकते हैं। ਐਂਡ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਟ ਇਜ਼ टाइम ये लॉजिक होता है। जब भी इट इज़ टाइम आता है इसके बाद सिंपल पास्ट आता है। सिंपल पास्ट आता है ना, तो पीछे वेंट आना चाहिए। हाँ जी, मैं बोझ ही लिखा सी, पीछे वेंट है, सो मैं आपका दिमाग लाया कि हैबिट ट्रेन नहीं है। सिंपल पास्ट आता है, सिंपल पास्ट ओके। तो वेंट को आएगा। हाँ जी, एंड एक सर आ वाला सर फर्स्ट वाली चीज़ ਸੀ ਸਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਆ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਸੀਇੰਗ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ING ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰ? नहीं गलत है। ਸਰ
ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ना बेटा गलत हुआ